वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतिलता फैशन। तो आज हम आपको 34 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा ट्यूटोरियल में दिखाने वाले हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। और आपको जहाँ कहीं भी अच्छा लगे या आपको कहीं मिस्टेक लगे तो आप उसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। ऐसा आप डबल फोल्ड कर लीजिएगा। अब इसे हम लंबाई नाप लेंगे। अब शोल्डर को हम 5.5 इंच रख लेंगे। आर्म होल को भी हम 5.5 इंच रख लेते हैं। ये छोटा साइज है इसीलिए। ये 34 साइज का हम बना रहे हैं और यहाँ पास हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। यहाँ पास ये सीधा नहीं लग रहा है, आपको इसे सीधा कर देना है। अब इसकी हम गोलाई दे देते हैं 1.5 इंच में। अब यहाँ पास आप 2.5 इंच ले लीजिएगा और नीचे तरफ हम सेम टू सेम बस लाइन खींच लेंगे। यहाँ नीचे तरफ को और नहीं नापेंगे। ये 34 साइज का हो गया। अब लंबाई हम नाप लेंगे। ये हो गया। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पास हम तिरछा ऐसा कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले से हम बराबर कर लेंगे। अब इसे हम 1.5 इंच नीचे तरफ नाप लेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। ये क्रॉस पट्टी के लिए है और इसे हम ऐसे रखेंगे और सेम टू सेम इसके लिए लाइन खींचेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पास आप आधा इंच का गहराई ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे। लंबाई हम 6 इंच रख लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच ही रखेंगे। अब इसकी गोलाई दे देते हैं हम और इसे हम 5 इंच नाप लेंगे। यहाँ पास आ रहा है और इधर से हमें 2 इंच नापना है यहाँ से। अब यहाँ पास हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिए थे, उसे हम खींच लेंगे। ये हो गया। अब बेल्ट बना लेंगे। यहाँ पास आप 2 इंच ले लीजिएगा और यहाँ से आप आधा इंच बढ़ा लीजिएगा और ऐसे गुनाई दे देना है इसे। ये हो गया। अब यहाँ से आप 3 इंच नाप लीजिएगा। अब ये हम कटोरी के लिए ऐसे ये कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसे हम कैसे बढ़ाएंगे ये भी आपको बताएंगे। आप यहाँ से कपड़ा को कट कर लीजिएगा। ये हमने कट कर लिया। यहाँ से अस्ते निकल जाएगा और यहाँ से हमारा कटोरी। तो आप इसे ऐसे डबल फोल्ड करिएगा और इसे रख के हमें सेम टू सेम इसे छाप लेना है।
अब ऐसा करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर से आधा इंच ले लेना है, नीचे से यहाँ से भी आधा इंच ले लेना है। अब यहाँ से आप 1 इंच ले लीजिएगा और यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, तो 1.5 इंच आप बराबर को ले लेंगे। अब इसे हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ आपको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ऐसे, और यहाँ से आप 1.5 इंच ले लीजिएगा। अब हम लाइन खींच लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये कटोरी की भी कटिंग हो गई है। अब इसे हम ऐसे करेंगे और यहाँ से हम नीचे से 2.5 इंच नाप लेंगे टच पॉइंट के लिए, और साइड से हम 1.25। ये हो गया आपका टच पॉइंट, और वैसे ही हमें दूसरी साइड को भी बना लेंगे। ये हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो आप इसे डबल फोल्ड कर लीजिएगा, फिर आपको जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ आप काट लीजिएगा। अब इसे हम 2 भागों में कट कर लेंगे। ये हो गया। ऐसे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये छोटा आस्तीन बनेगा, ज़्यादा लंबा आस्तीन नहीं बन पाएगा। यहाँ से आप 5.5 इंच नाप लीजिएगा और 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखिएगा। 5.5 इंच का लंबाई ले लेंगे और ये 2.5 इंच का हम गहराई के ले लेंगे। अब यहाँ पास हम 6 इंच ले लेंगे। ऐसे हम इसकी गुनाई दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग आपको बताएंगे। तो सभी को हम पहले सामने रख लेते हैं। ये आपका 34 साइज का ब्लाउज हो गया। ये आपका कटोरी और ये क्रॉस पट्टी और ये आस्तीन। तो अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। सीधा तरफ को हम अंदर रखेंगे। अब सभी पार्ट्स को हम इसमें रखते जाएंगे। अब ये आपका यहाँ जाएगा, तो आस्तीन हम यहाँ से ले लेंगे। अब इसकी हम पूरा कटिंग करेंगे।